इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आई थिंक वो जो आप सवाल अभी पूछ रहे हो उसका जवाब शायद आपको या जिसने भी पूछा था उसको मिल ही गया होगा। और रही बात सर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, मैंने पहले दिन टीम में यही बात की थी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप नहीं चाहिए, बट मैं हमेशा से उस कल्चर में पला बड़ा हूँ, उस कल्चर में खेला हूँ जहाँ पर इंडिविजुअल से टीम नहीं चलती है, टीम स्पोर्ट है। आपको कहीं ना कहीं हर मैच में एक हीरो चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ऋतिक हो, या चाहे कोई भी अंकित हो, चाहे क्रिश हो, कोई भी लड़का हो। तो ऐसे हीरोज हमने हर दिन पे हमें लकीली मिले हैं और हम यहाँ तक पहुंचे और आज ट्रॉफी जीती है सर। सुबह जब आपकी आज क्या तैयारियां थी, जब आप ग्राउंड पर पहुंचे, उससे पहले आपने क्या क्या तैयारियां करी, उसके बारे में शेयर करना चाहें? सर जो तैयारी पहले मैच में की थी वही आज करी थी, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था। सिर्फ फाइनल का टैग लगता है, ऑब्वियसली प्रेशर होता है, बट प्रेशर झेलना ही हमारा काम है। वो उसी के लिए इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और कभी कभार वो झेल पाते हैं, कभी कभार नहीं झेल पाते हैं। जिस दिन झेल पाते हैं उस दिन खुशी से इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जिस दिन नहीं झेल पाते हैं थोड़ा उदास होते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है सर बस। सिर्फ एक ही बंदे की एडवाइस नहीं है, ओवर द इयर्स बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारे लोगों से मिली है। कहीं न कहीं उसमें मेरी फैमिली का भी हाथ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवाइस क्रिकेट बैकग्राउंड से ही मिले, ज़रूरी नहीं है आपको एडवाइस किसी एक्सपर्ट से ही मिले। कभी-कभार छोटी-छोटी चीज़ें मम्मी भी बोल देती हैं। अगर आप वो समझना चाहते हो, अगर आपका कान खुले, आप उस समझ से बैठे हुए हो, तो कहीं न कहीं आप रिलेट कर सकते हो क्रिकेट से भी और ऑफ द फील्ड भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक का नाम लेना अनफेयर होगा, बट हाँ, एक्सपीरियंस कोशिश करी दिखाने की। जितना लेट आया, अब तो मैं बोल सकता हूँ उतना सही है। बट मैं कोशिश तो पहले मैच से कर रहा था, बट जब नहीं चल रहा था तो मैं सिर्फ यही कोशिश कर रहा था कि अपने आप को बैक करूँ। और मुझे पता था कि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, बस रन्स बोर्ड पे नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि डीप डाउन एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस तरीके की बैटिंग कर रहे हो। तो वो तरीके में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं सिर्फ एक बड़ी इनिंग दूर था और वहाँ से मैं फॉर्म में, मुझे पता था मैं आने वाला हूँ। और लकीली पिछले 3 मैच में वो फॉर्म वापस आई और हम चैंपियन बने। जब हमारे कैंप्स लगे हैं, नीतीश राणा भी मैचेस खेले हैं, उस टाइम पे मैं कह रहा था कि हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है और हमारा बैटिंग और प्लस बॉलिंग यूनिट बहुत जबरदस्त रहेगा इस टूर्नामेंट में। और हमने कुछ ऐसे मैचेस खेले, लकीली हमें ऐसे मैचेस मिले जो बहुत ही टफ थे और उसमें क्या हुआ, हम सक्सीड हुए, 2 मैचेस जीते, 1 हारे। तो मेरा है कि हमारा जो प्रोग्राम रहा है फॉर ट्रेनिंग सेशन, हमारे ट्रेनर बहुत अच्छे थे, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जितना कम सपोर्टिंग स्टाफ होगा उतनी आपकी इक्वेशन ज्यादा रहती है। तो उसमें हम सक्सेसफुल रहे और नीतीश राणा 118 आईपीएल मैचेस आपको दिखा दिया कि उसने क्या किया है। अनफॉर्चुनेटली ईशांत शर्मा ने मिस किया है, पर फिर भी आप देखेंगे ऑक्शन के टाइम पे मेरा यही इंटरव्यू था कि हमारा जो एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है, अच्छा यूनिट है। काफी लड़के अंडर 22 में, 23 में सॉरी, और एडीसी बीसीसी टूर्नामेंट, दे स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स, विद वाइट बॉल एंड रेड बॉल। So altogether, I was very happy, like we have a very good option, but still, we have a lot of up and downs. We won 2 matches, then we lost 3 matches. So that time, we got a lot of confidence from Nitish Shah and myself, to get these boys all together. Because T20 is a very different cricket, One day you have good day, next day maybe you may struggle, So altogether, I'm very happy with our squad. ऐसा नहीं है, 50-50 चांसेस था। ऑब्वियसली क्रिकेट तो अच्छी खेलनी पड़ेगी, अगर आपको क्वालीफाई होना है तो जीतना तो मैच पड़ेगा, उसके लिए जीतने के लिए क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। बट लास्ट के 3 गेम हम खेले नहीं, क्योंकि कोई रिजल्ट ही नहीं आया, बारिश में तीनों मैच धुले, उसकी वजह से हम क्वालीफाई हुए। अब हम ये बोल सकते हैं, वजह से नहीं बोलूंगा मैं, तो ये बोलूंगा कि हम तीनों मैच जीत के टॉप भी कर सकते थे। बट जो ऊपर वाला दे दे, जैसे थाली में परोस दे जैसे खा लो, वो वाला मेंटालिटी है मेरी तो सर। तो आज जो परोसा हमने खा लिया। नीतीश, खेलते खेलते कहीं आपको ऐसा लगा कि बीच में कि आज ट्रॉफी मुश्किल है, कहीं ऐसा आपको थोड़ा डर लगा था कहीं बीच में? सर मैं अपने आप पे बहुत बिलीव करता हूँ और ऐसे ही मैं अपनी क्रिकेट खेला हूँ। इसी में मुझे सक्सेस मिली है, इसमें मैं फेल भी हुआ। तो जब तक मैं क्रीज पे था तब तक मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैटिंग करूंगा तो मेरे लिए बहुत इजी होगा ये रन चेज करना। हाँ, अगर 200-220 रन के आसपास बनते तो शायद चेजिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती, बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक जेन्युइनली अच्छा था और हमने वो सबने देखा है पूरे पूरे डीपीएल में कैसी उन्होंने बॉल डाली है। तो मेरे को ये था कि 2 बड़े ओवर इधर उधर जहां भी मैं ले सकता हूँ या कोई और मेरा बैट्समैन साथी ले सकता है, तो सिर्फ उन 2 ओवर का वेट था। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था और जहां मेरे को लगा कि मेरे को ये ओवर बढ़ा लेना चाहिए, वहां मैंने लिया और लकीली ये चीज
थोड़ा इजी हो गया। थर्ड अंपायर से पहले आपने एक बॉल पे थर्ड अंपायर से पहले आपने जो है कि एक बैट आपने ऐसा लग रहा था आपने कैप उतार ली थी कि आप जो है कि जा ही रहे हैं, तो उस समय कुछ आपके मन में कुछ सर समझा नहीं, सॉरी। थर्ड अंपायर से पहले एक बॉल जैसे जो है कि आपने देखा आप थर्ड अंपायर से पहले आपने अपनी जब कैप मैंने उतार रिव्यू दी थी। लिया तो उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपने उतार दी थी, आपको लगा कि भी अब आप मतलब आउट ही हो गए नहीं हैं सर, कुछ? मेरे को क्लियरली नहीं पता था कि मेरे ग्लव्स पे बॉल लगा है, बट मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ग्लव पैड पे लगा है। हाँ, हाँ। तो मैंने उसमें चांस लिया कि अब आप ऐसी बैटिंग कर रहा हो कोई भी बैट्समैन सर, वो सेट बैट्समैन अगर ऐसे रिव्यू पे चांस नहीं लेगा तो फिर कैसे आप फिर तो गलत हो जाएगा ना सर। तो मैंने, मेरे हाथ में ही था, कैप्टन भी मेरे थे, तो मैंने रिव्यू ले लिया। लकीली वो मेरे ग्लव पे हिट हुआ था तो मैं बच गया। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से सर क्रिकेट ना एक्सपीरियंस का खेल है। आप जब रगड़ते हो ना अपने आप को, जब आप फेल होते हो, जब आप बुरे टाइम से गुजरते हो, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो, कितना आप अपने आप से सीखने की कोशिश कर रहे हो। किसी बहुत बड़े प्लेयर ने मुझे एक बात बताई थी, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बोला था कि जब बच्चा छोटा होता है, जब क्रिकेट 19 वगैरह खेल रहा होता है, तो तब मैं भी 19 ही था, तब की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि क्रिकेटर कब फंसता है, जब उसको अच्छे टाइम का नहीं पता होता कि उसका अच्छा टाइम क्यों आया है, वो किस तरीके की बैटिंग कर रहा है अपने अच्छे टाइम में। तो उन्होंने मुझे बोला था, एडवाइस किया था कि जब भी तू बेस्ट बैटिंग कर रहा हो ना, तब बैठ के सोचना बहुत जरूरी है, तब आपको आंसर्स मिलते हैं, जब बुरे टाइम पे वो आंसर्स आपके काम आते हैं। तो आई गेस ये सारी चीज ओवर द टाइम ऐसा नहीं है कि आ गया, बट हाँ बहुत बार फेल भी हुआ हूँ, बहुत जगह आउट भी हुआ हूँ, बहुत सारी अपने आप से फाइट भी करी है, अपने आप को पनिश भी किया है, उससे चीजें सीखते 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 यहाँ पहुंचे सर। नीतीश हमेशा से ही मार लेता था, बट हाँ वो जिसमें मैंने वो 15-14 छक्के मारे, वो इनिंग मैंने आज तक ऐसी कभी नहीं खेली थी। आई थिंक वो T20 में बेस्ट इनिंग होगी मेरी, अगर मेरे से अगर आप पूछो तो। बट एबिलिटी मेरे पास है बड़े शॉट खेलने की, और आई गेस वो ओवर द इयर्स में करते हुए आया हूँ। बट वही बात है, अगर आपको भरोसा है, आप जब 4 मैच आउट होते हो तो भरोसा कितना है आपके अंदर, आपके गेम को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे में था। शायद उसी की वजह से ये परफॉर्मेंस है। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बस पूरा करियर है। एज अ प्लेयर मैं इंडिया का प्लान भी करना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं अपने आप पे प्रेशर डाल दूंगा। बट हाँ, मैंने सोचा नहीं था, बट मैं कोशिश वो कर रहा था कि जो मेरे कंट्रोल में चीज है मैं वो देखूं, बिकॉज मेरे कंट्रोल में सिर्फ क्रिकेट था। मैं बैटिंग कर सकता हूँ, मैं फील्डिंग कर सकता हूँ, मैं बॉल डाल सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में था। मैंने वही कंट्रोल करने की कोशिश करी, और ये नहीं सोचा कि क्या बाहर न्यूज चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और मुझे जेन्युइनली पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। आपसे सुना है, आप अगर बता दोगे तो मेरे को भी क्लियर अच्छा नीतीश जी, फिर से ज्यादा बेटर आज तक, बिकॉज थोड़ी टिपिंग और रिलीज, मैंने आइसिंग वगैरह बहुत करी है घर पे। जब भी जाता हूँ 3-4 बार आइसिंग कर रहा हूँ। स्लीप बहुत जरूरी थी, पिछले उस दिन सोया नहीं था जिस दिन इंजरी हुई थी, बहुत दर्द हो रहा था, हर आधे 1 घंटे में नींद खुल रही थी। बट कल बहुत अच्छा सोया हूँ, रिकवर अच्छा हुआ है, खाना अच्छा खाया हुआ है, तो टिपिंग वगैरह आज बहुत बेटर हो रहा है। आज तो मैं सीधा भाग रहा था, लंगड़ा भी नहीं, फील्डिंग में लग हाँ फील्डिंग में प्रूफ करने को क्या है सर, सब देने वाला ऊपर बैठा है, मैं कौन होता हूँ प्रूफ करने वाला किसी को। बट हाँ, एज अ कैप्टन मेरी फर्स्ट ट्रॉफी है, मैं कैप्टनसी मैंने बहुत की है, बट मैं सच कोई ट्रॉफी नहीं जीता। तो वो मेरे अंदर जरूर था कि मैं वो अपने लिए करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे में वो एबिलिटी है। मेरे को पता है मेरी डिसीजन मेकिंग ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा बेटर है, बट वो गेम सेंस है, बिकॉज मैं इतना क्रिकेट खेला हूँ। तो वो अपने आप को प्रूफ ज्यादा करना था राधे किसी और को। आईपीएल का ऑप्शन कभी नहीं देखा, बट मैंने डीपीएल का ऑप्शन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक देखा, और मुझे पता था कि मेरे को आना था, उसमें नाम आने वाला था। तो टीम बनाने का श्रेय जाता है राजन सर को, और सर को जो वहां पर बैठे हुए थे, बिकॉज आधे लड़कों को मैं नहीं जानता था, बिकॉज मैं 2 साल कहीं और खेला, और कुछ लड़के बहुत ही जूनियर भी है, मैं कभी उनके साथ खेला नहीं, और डेली क्रिकेट भी बहुत ज्यादा नहीं खेला पिछले 2 साल में। तो श्रेय जाता है इन लोगों को। और हाँ, अगर आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊं, तो मेरे को डे 1 से लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि जब आपको अपने गेम पे विश्वास होता है, और आपको ये पता होता है कि आप एज ए इंडिविजुअल, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अकेला जिता दूंगा, इतने बड़े मेरे गोल नहीं है, बट मुझे ये पता था कि मैं अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस कैसे निकलवा सकता हूँ। 11-12-13 लड़के जो भी मेन लड़के हैं जिनमें वो टैलेंट है, उनका गेम समझ के
उनसे वो परफॉर्मेंस लेना, शायद वो चीज़ क्लिक की और वो मैं ले पाया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम ट्रॉफी जीते, हम अगर आज नहीं भी जीते होते तो भी मैं ये चीज़ बोल रहा होता, बिकॉज़ वो जानना, वो समझना बहुत ज़रूरी है कैप्टन के लिए कि सामने वाले का गेम है किस तरीके का। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी वो करे। वो गेम सबका बहुत डिफरेंट है। तो कौन किस सिचुएशन में, जैसे वो एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो तन्मय लड़का जो लास्ट 9th या 8th मैच में हमने इन्हीं के अगेंस्ट यूज किया था, सेंट क्लेयर के अगेंस्ट यूज किया था। और मैं और सर, मेरे को याद है कि मैं प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और मैं सर अंपायरिंग कर रहे थे, मैं भी सर के पास खड़ा हुआ था। तो मैंने सर को बोला था, सर कोई एक ऐसा बैट्समैन बताओ मुझे जहां पर जो 7-8 नंबर पे आके सिर्फ 2-3 हिट मार पाए, क्योंकि एक मैच वो जरूर जिता के देगा। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये वो लड़का है जहां पर जरूरत पड़ेगी तो शायद ये मार सकता है। उसमें कैपेबिलिटी दिखी थी कि वो मार सकता है, गारंटी तो इस गेम में कोई नहीं दे सकता। तो आई गेस वो इंसिडेंट मेरे को याद है कि हमने डिसीजन लिया था वो दोनों ने मिलके कि यहाँ पर, और उसने वो कुछ 13-15 बॉलों में 40 कुछ 38 कुछ रन बनाए थे और वहां से वो गेम हम जीते और वहां से मोमेंटम वापस आया, क्योंकि ये लोग टॉप पे थे और वहां से उनको हरा के वो मोमेंटम वापस लेना, छोटी छोटी चीजें हैं जो सारी इकट्ठी करनी तो आज ट्रॉफी लग गई। क्रिकेट खेला हूँ, ऐसे ही मैं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आपने पीछे क्या किया हुआ है। अगर आप आज एज ए क्रिकेटर आप आज 22 यार्ड पे गए हो तो आज आपको प्रूव करना पड़ेगा, आज आपको रन बनाने पड़ेंगे अपने लिए, अपनी टीम के लिए। आई गेस मैं उसी मेंटालिटी से आया हूँ, उसी ड्रेसिंग रूम में पला बड़ा हूँ जहाँ पर ये मेंटालिटी थी। तो इम्पोर्टेंट था जरूर रन बनाना मेरे लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे लोगों को प्रूव करना था, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जब मैं यहाँ से गया था वो मेरा सीजन अच्छा नहीं था और मैं शायद इसीलिए गया था कि मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं कहीं बाहर जाके बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, बट वो भी ज्यादा कोई बेटर नहीं हुआ। बट हाँ, कम बैक बहुत इंपॉर्टेंट था और इस तरीके की इनिंग, इस तरीके की परफॉर्मेंस मेरे लिए पर्सनली बहुत जरूरी थी। very graceful guy. And जब भी हमारी मीटिंग होती थी, I think I conducted rotating meetings, you know. We used to show the videos and how they get out, how they are performing. So उसमें ये मुझे लग रहा है, he's a very talented guy, but still, you know, this Syed Mushtaq under 23 BPL में काफी डिफरेंसेस है। पर जिस तरीके से उसका प्रॉमिस दिखा मुझे, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। आयुष कॉन्फिडेंस तो सारी जीत देती है। मैं जीत का मैच भी खेला और अपने क्लब को मैंने जिताया, मेरे को उसका बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो एक क्रिकेटर का काम है एज अ बैट्समैन रन बनाना, मैच खेलना, टीम को जिताना, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे आप डीपीएल खेल रहे हो, चाहे आप आईपीएल खेल रहे हो, चाहे आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हो। और वैसे ही मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है क्रिकेट खेलने का, खेलते खेल के तो मेरे को बहुत मजा आता है। और इस गेम ने बहुत कुछ दिया है और मेरा काम है इस गेम की रिस्पेक्ट करना और मेहनत करना और आगे ग्रो करना। तो मैं उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है।